मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जैसे जैसे जो है चुनाव करीब आ रहा है और नेताओं के बयानबाजियों के साथ साथ जो है गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान जो है कल रिहाई हुई, तो दूसरी तरफ जो है नाहिद हसन जो है उनकी गिरफ्तारी हुई और साथ में जो है 250 से ज़्यादा जो है समाजवादी कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज भी हुआ। तो इस सब का असर जो है जनता के बीच में क्या होगा। धौलाना विधानसभा में हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ पे जो है भाजपा के विधायक थे और अब जो भाजपा के विधायक थे अब वो समाजवादी में आ चुके हैं। तो लगता है कि पहले कितना काम किया है या नहीं किया, जनता से बात जानेंगे। जनता हमारे पीछे। क्या नाम भैया? रविंद्र नागर जी। रविंद्र नागर जी, क्या लगता है कितना काम किया है मौजूदा? उन्होंने कुछ नहीं करा जी, कुछ भी काम इस क्षेत्र में नहीं करा एक भी है। और मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कितना काम? बहुत अच्छा काम करा, सड़क बनवा दी, बिजली बहुत चल रही है। और सारे अभी मैं सड़क से आया हूँ। आई थिंक इतना गड्ढा था, यह गड्ढा क्या है? ये जो है नाले का पानी आ रहा, नाला बन रहा है इस समय, देख लो जाके साइड में बन रहा है जी। और सड़क का जो है प्रस्ताव मंजूर हो चुका है जी। कब पूरा होगा? अब तो चुनाव आने वाले हैं, आचारसंहिता चल रहा है, नाला बन रहा सामने देख लो, काम चालू है अभी। बस चुनाव आ गया तो अब नाला सब बन जाएगा। अब तो चुनाव आ गया। कहना कि रोड बनवा दी, बहुत अच्छा काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। आ तो रहे हो तुम बने हुए रोड में, तैरते हुए आए हो या नीचे को आए हो, कैसा आए हो? पानी तो भरा हुआ था पूरे रोड में। अभी कुछ दिनों में उस पानी के पाइपों से आना पड़ेगा, नाव से आना पड़ेगा क्या? हाँ, बीजेपी आने वाली है ना दोबारा आएगी बीजेपी। हाँ, ऐसे कहना रहे हैं नागर जी कि बीजेपी आ रही, बहुत बढ़िया काम करा। कुछ ही दिनों पाइप से ही हो नीचे, वो पानी के पाइपों में तैरते हुए ही हो। फिर अब आपका रास्ता भी ये जो सड़क है ये टाउन के अंदर आती है जी। और नाला भी टाउन के अंदर होता है जी। इस वजह से ये टाउन की तो कमी है। जो टाउन भी तो हिंदुस्तान में ही है, टाउन हिंदुस्तान से बाहर है। टाउन अलग होता है और जो है PWD की सड़क अलग होती है। ये सड़क किसके थ्रू? ये टाउन की है, टाउन के विधायक के अंतर्गत बनाते हैं। ये हाँ, विधायक के अंदर आती है जी। विधायक ने कुछ नहीं कराया जी। अच्छा, सरकार ने तो दिया रखा, विधायक तो कराएगा जी, सरकार थोड़ी करेगी, विधायक तो करेगा अपने क्षेत्र में। काम किया सरकार ने, लेकिन विधायक ने इतना भी करा कि हर बार इस क्षेत्र को जलने से बचाया। इस विधायक ने इस क्षेत्र को जलने से बचाया। जलने से कैसे? जलने से ऐसा, बीजेपी वालों ने दबा के कोशिश करी इस क्षेत्र को जलाने की, इस क्षेत्र में आग लगाने की। विधायक ने हर बार बचाया। ऐसी कोई बात नहीं है, तो झूठा प्रचार है, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक सरकार बीजेपी की आई है कोई झगड़ा नहीं हुआ, आज तक भी कहीं पूरे हिंदुस्तान कोई झगड़ा नहीं हुआ जी। कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं है कहीं भी। छोटे झगड़े बंद हो गए अपने, जो घरेलू है वे भी नहीं हो रहे। घरेलू झगड़े बंद हो गए। महंगाई कुछ नहीं है, ये महंगाई काम भी तो हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, सड़क बन रही है, बिजली, पैसा का वैक्सीन लग रही है, 1000 रुपए की फ्री में लग रही है, राशन 2 बार मिल रहा है। वैक्सीन तो शुरू से भी 70 साल में क्या पहले वैक्सीन नहीं लगती? पहले नहीं लग रही, पसीने लगे रहे पहले। तो वो क्या, वो भी तो फ्री फंड का 1000 रुपए बोलिया, अब 1000 रुपए की। मोदी ने मियाँ बीवी का समझौता भी करवा दिया। इनका कहना, मोदी ने घर में आकर मियाँ बीवियों का समझौता भी करवा दिया, घरों के झगड़े भी खत्म करवा दिए। और भी लोग बात कर। मेरी बात नागर जी, एक बात बताओ, तुम रोज इकला जाते हो, रघुनाथपुर जाते हो, 1 महीना पहले सड़क बनी है, 1 महीना पहले सड़क बनी है। और वहाँ पहले बोर्ड, उस पर बोर्ड तो लगा दिया VK सिंह, जनरल VK सिंह। और 1 महीना पहले रोड बनी है, उसमें अभी से ही इतने गड्ढे हो गए। 1 महीना जाकर विकास होते गड्ढा हो गया क्या? 1 महीना विकास हुआ सड़क पे सारे भर रहे। 3 महीने में गड्ढा भरने की बात कही थी। ये गड्ढा नहीं भरेंगे, ये तो अपनी जेब भर रहे हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं कि महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा हाथरस में क्या हुआ, रात को 2 बजे इनों की गुंडा पुलिस ने रात को एक लड़की को, दलित लड़की को जलाया। दलितों का अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। इनों के सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। इनों की सरकार में सिर्फ और सिर्फ अत्याचार हो रहा है। कुशासन की सरकार है, बीजेपी कुशासन की सरकार है। कि गड्ढे में निकल रहे हैं, हम गड्ढे में निकल रहे हैं। इन लोगों से पूछो 40 साल पहले जो रोड पर रोड नहीं था, वो रोड अभी हमने बना कर दिया। अभी जो जनरल का बोर्ड लगा है वहाँ पर, जनरल VK सिंह का RCC का रोड बना है। गड्ढे बता रहे, हम चल के दिखाते, पानी पे तैर कर गाड़ी जाती है, पानी भर के गिलास का दर्द हो, 1 बूंद पानी नहीं छलक पाएगा। ये लोग बदनामी करते हैं बीजेपी की। सरकार ने इतना काम करके दिखाया इन लोगों को, जो कोई काम नहीं कर सकता। हाईवे बता दो, एक हाईवे मुझे वो बता दो जो उनसे भी गड्ढे ना हो। में ये पेरिफेरल एक्सवे बना है, इसमें भी ऐसे लहरें लेती जाती है गाड़ी। ये हमारे यहाँ पे फिटनेस ऑफिस बना हुआ है, फिटनेस ऑफिस से इतनी गाड़ी गुजर रही है, उन्होंने रोड तोड़ दिया है। इस रोड का टेंडर छूट चुका है और इस रोड का टेंडर इस वजह से रुका हुआ है, हमारी नाले की पुलिया नहीं बन पाई है।
जिस दिन कब पुलिया बनेगी? अब तो 5 चुनाव आ गए, 5 साल चल 8 दिन में पुलिया बन जाएगी, 8 दिन में आधी पुलिया बन चुका है। आधी ऐसा है हमारे विधायक ने काम ही नहीं करा जी, समस्या ये आ रही है। विधायक के अंदर आता, विधायक ने कुछ नहीं कराया जी। क्या काम नहीं किया? अरे मैं ये कह रहा हूँ, मेरी गैल अभी चलो, 8 दिन के अंदर सुनो 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 मेरी बात नागर जी। अरे एक अकेला विधायक क्या क्या करता, एक अकेला विधायक क्या क्या करता? सरकार तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, अकेला विधायक क्या करता? बसपा से विधायक था। अच्छा, एंड टाइम में समाजवादी में आया, हाथ जोड़ के बीजेपी में आया तो उसका भी काम हो जाता। अब क्या लग रहा है जनता, जैसा कि अब्दुल्ला आजम का रिहाई हो गए, तो इसका कितना असर पड़ेगा जनता? हम ये बताते असर हैं, पड़े ना पड़े, आऊंगा अखिलेश भैया ही। अरे सुनो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ एक काम गिनवा दो, हम भी वोट बीजेपी को दे देंगे। रोड एक काम गिनवा दो, रोड हम बीजेपी रोड बनाइए, कह रहे रोड बनाइए, एक भी ढंग की बनी हो तो चलो, गड्ढा हुए पड़े, 1 महीना पहले रोड बना, सारे पे गड्ढा हुए पड़े। हम कह रहे हैं, ये बोल कैसे ना आ रहे बीजेपी वाले, ये पीछे पीछे बैठे खड़े, ये कहाँ है? गिनवा दीजिए, कह रहे वोट दे देंगे बीजेपी को। इनका जो है ना इटली के चश्मे लग रहे हैं, इन्हें कुछ सुनाई नहीं आता। ऐसा सारे काम जो है, सड़क देखो, हाईवे बना दिए, बिजली, सड़क सारे काम, हाईवे, सड़क हाईवे, दूसरा काम, कौन सा काम करवाया? लाइट सारे वहाँ में 24-8 घंटे आ रही है, सब आ रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं बढ़िया। लाइट आ रही है, लाइट कितना आ रहा? गैस महंगाई कहाँ जा रही है? तेल कहाँ जा रहा है? पहले 1400 रुपये, अब जो 900 रुपये में आ रही है, महंगाई नहीं है कुछ भी जी। सुनो, तुम 100 सीट पार कर लियो। इसने में 2 ट्रांसफार्म था, 150 ट्रांसफार्म हमारी 300 प्लस आ रही है, 300 प्लस। 300 प्लस आ रही है। 300 प्लस समाजवादी सरकार की आएंगी, गठबंधन की आएंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। योगी जी तो पहले ही योगी पहुंच गए हैं कह गोरखपुर। रहे चश्मा, कौन सा चश्मा लगाए हुए हैं? ये इटली के चश्मे इटली का चश्मा इटली का लगाया है। चश्मा, काम नहीं दिख रहा भाजपा का। इनका आरएसएस वाला चश्मा, इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी है, इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी है। काले अंग्रेज हैं ये, काले अंग्रेज हैं, काले अंग्रेज हैं। इन्होंने आपके ऊपर ये आजाद भारत है, आजादी अब आई है। 45 साल से कोई आजादी नहीं थी, 50 साल से। अच्छा, मतलब आजादी कब आई है? 14 के बाद, 14 साल से। 2014 के बाद आजादी आई है। हाँ जी, 14 के बाद आई है, पहले कांग्रेस पहले आजादी नहीं थी, नहीं, कुछ नहीं, अब आजाद नहीं थे। पहले राजतंत्र माइक पे बोल पड़ता राज नहीं, आजाद क्यों नहीं थे? पढ़ाई नहीं किया आपने? पहले कांग्रेस का बच्चा- मैं सारा वही अपना कैसे करी जो कर रहा। आजाद भारत था ये नहीं था? अब हुआ आजाद, हर काम हो रहे हैं 14 के सारे, बाद चोरी डकैती सब बंद होगी। स्कूल पहले नहीं था, अस्पताल पहले नहीं थे, छोटे मोटे स्कूल अब सारे अब बने हैं, पहले नहीं है, थोड़े बहुत कुछ भी नहीं था पहले। पहले थोड़े बहुत। ये जो बोल रहे हैं ना कि आजादी 2014 के बाद आई है, इनसे पूछो पहले कौन से देश में रहते थे, कहाँ की नागरिकता थी इनके पास? कहाँ? पूछो ना। के गेट पे पहले रोक दिया ये जो जाता बोल था। रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि 45 साल में राजनीति आई है, आजादी आई है, आजादी सन 47 में हमारा देश आजाद हो चुका था। इनको टीएम के गेट पे होता था। पहले तो चलो इतना था कि सरकारी कार्यालय में आदमी जाएगा, काम होता था, लेकिन आज की तारीख में यह किसी का सरकारी काम ही नहीं होता है। सरकार निकम्मी हो चुकी है एकदम से, कोई काम नहीं होता है। आप देख लो कहीं पे, अरे बात करो ना। कौन से देश में थे? आजादी नहीं थी, भारत में थे, मगर कांग्रेस का गुलाम थे क्या आप? गुलामी थे। किसके गुलाम? एक राज था, एक तंत्र राज था, कुछ नहीं था, प्रजातंत्र नहीं था, कोई सुनवाई नहीं थी। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल पढ़े लिखे। क्या पढ़ाई की आपने? 12 तक पढ़े हैं जी। 12वीं तक हाँ जी, हाँ जी। 2014 से, आप तो 2014 में एडमिशन लिया ये तो पहले। देश गुलाम था, 12 इससे पहले जी पढ़ाई नहीं करते थे कुछ? पढ़ाई सब हो रही जी, काम नहीं हो रहे कुछ भी। पहले गुलाम था क्या देश? 14 से पहले गुलाम था। नागर जी जो ये बोल रहे हैं कि पहले गुलाम था देश, तो 2014 से पहले था क्या देश गुलाम? या काम ना हो रहा पहले कुछ भी। कोई अच्छा, सुनवाई एक बात बताओ, चलो हमने माना काम नहीं हुआ, सन 47 में 71 साल देश को आजाद होके हो चुके हैं, क्या काम नहीं हुआ? मैं बताओ, IIT है, IIM है, कहाँ से आई ये चीज? सरकारी अस्पताल देख लो, एम्स देख लो, आप किसी भी चीज को आप देख लो, कैसे कहाँ से आई ये सारी की सारी चीजें? ये आजाद देश नहीं थी, बीजेपी ने कराए, ये पहले BJP ने कुछ नहीं था। सरकार बीजेपी की सरकार 2014 में आई थी, सरकार बीजेपी के 2014 में पहले कौन? इन्होंने सिर्फ इस समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटा है बीजेपी ने शिक्षा आकर। और बाकी विश्वास कुछ के लिए- शिक्षा और विश्वास में बताता हूँ, इन्होंने सिद्धार्थ सिंह इन्हों के वो है शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने माननीय मनीष सिसोदिया को चैलेंज दिया था और वो आए, ये अपना एक स्कूल नहीं दिखा सके, भाग के फोन बंद कर लिए। भारतीय जनता दिल्ली पार्टी ने केजरीवाल ने ऐसा काम किया था। और अब इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी 300 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे और शिक्षा में सुधार होगा। कितने स्कूल बनाए हैं? स्कूल में तो वो फैसिलिटी कर दिया आप जो कह रहे थे पहले स्कूल नहीं था, कितने भाजपा ने स्कूल स्कूल बनाए? पहले सरकारी था, वो ऐसा नहीं था, प्राइवेट प्राइवेट हो गए। बहुत प्राइवेट भी बने हैं, स्कूल बहुत। नहीं, एक बात तो बताओ, सरकारी एक तो फिर अब पहले सरकारी स्कूल थे। पहले खाली सरकारी छोटे छोटे स्कूल है, अब बड़े स्कूल हो गए, सारे हो कितने बने? गए कितने VIP बने? बहुत स्कूल हमारे क्षेत्र में 10-12 हमारे 14 के बाद गाजियाबाद में बन गए 10-12 कितने बने? 10-12 बन गए स्कूल। आज बने? बड़े हाँ जी, हर चीज की फैसिलिटी। 14 से पहले स्कूल भी नहीं थे, कह रहे 14 से पहले स्कूल भी नहीं थे। कैसे कहाँ जंगल में पड़ रहे?
नहीं छोड़ के शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पहले क्या कब से गुलामी में रह रहे हो हैं? घास खो देख रहे, कम गलती भैया इनकी ना है, पहले घास ही खो देख रहे, इन्हें बस कैसे कैसे नागर जी ने काला चश्मा पहन रखा है बीजेपी का, इटली का चश्मा पहना है, काला चश्मा इन्होंने काला पहन रखा है बीजेपी वालों का। ये उन लोगों के हाथ में सावरकर ने माफी मांगी थी जेल में रहने के बाद, अंग्रेजों की गुलामी करी थी सावरकर ने। ये उस आतंकवादी के लोग हैं। काम करा दिखेगा इन लोगों को। जी बिल्कुल कह रहे हैं कि भाजपा ने इतना अच्छा काम किया, 2014 के बाद भारत आजाद हुआ है। इन्हीं के लिए करा, हमारे लिए तो कुछ करा ही ना। इन्हीं के ही लिए करा, हमारे लिए कुछ नहीं करा। हमारे लिए तो जो भी करा माननीय मुलायम सिंह जी ने किया और अखिलेश जी ने ये किया। बताइए गुलाम थे क्या 14 से पहले आजाद तक भारत? ये बताइए। गुलाम थे, गुलाम थे, गुलाम थे। कब आजाद हुए? हमें ही पता नहीं कब आजाद हुए, हमने तो कह दिया गुलाम थे। जबानी सुन लो, इन्हीं की जबानी सुन। सीधे सवाल का उल्टा जवाब देंगे ना हम और तो। क्या लगता है कितना काम किया बीजेपी ने? बीजेपी ने काम ही ना करा कुछ। आप लोग चश्मा पहना, वो इन्हें दिखाई दे रहा, हमें नहीं दिखाई दे रहा। उसे दिखाई देता काम उसे दिखाई देता उसकी पार्टी। अच्छा अब जो कार्यकर्ताओं पे एफआईआर हो रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, कैसा लगा? चुनाव का असर कितना पड़ेगा? अब्दुल्ला आजम खान भी जो है बेटा आजम खान का, वो भी रिहा हो, उसका असर पड़ेगा कि चुनाव पे? कुछ असर, बहुत असर पड़ेगा। सीट निकालेगा आजम खान का बेटा, सीट निकालेगा अपनी। हाँ पक्का 100%। आजादी कब मिली? 14 के बाद? आजादी तो पहले 47 में मिली। ये बताना 14 के बाद आजाद वो तो भाजपा वालों को मिली ना, भाजपा वालों को मिली 14 के बाद। क्या होगा? लोकल मुद्दे क्या होंगे जब वोट देने के लिए? अभी इन्हें ये कह रहे हैं आज़ादी हमें 14 के बाद मिली है। इनके पिताजी सरकारी मास्टर हैं, वे क्या आप पढ़ाने लगे? सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, सरकारी मास्टर हैं। ये बूझिए कब से पढ़ा रहे हैं, आज़ाद में पढ़ा रहे हैं, गुलामी में टीचर थे तो क्या वो पंचायत घरों पढ़ाते थे? वो सरकारी था या अंग्रेजों का था? अंग्रेजों उनका ही सरकारी पर उसमें था, क्या लग रहा है क्या मुद्दे क्या होंगे? लोकल मुद्दे क्या होंगे यहाँ के? लोकल मुद्दे डासना के सब जगह के। अभी डासना के धौलाना विधानसभा में जो है कि देखो शिक्षा में तो इतना विकास हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, कहना तो नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज पास कराया था डासने के लिए। देखा होगा आपने, इधर से आए हो तो रास्ते में पड़ता है, स्वास्थ्य केंद्र के सामने। 2017 तक उसमें बहुत बढ़िया काम चल रहा था, और 2017 से आज तक उसमें क्या काम हुआ है आप जाकर देख लीजिए। शिक्षा का तो इतना विकास है। आजादी कब मिली है बता दीजिए? आज़ादी जो मानसिक गुलाम है उन्हें तो 2014 के बाद आज़ादी मिली है। जो सच्चे देशवासी है उन्हें 1947 को आज़ादी मिली है। एक बात भरी, ये जो इन्हें बीजेपी वालों को सबको पता, ये बेहा हो गए, बेशरम हो गए, इन्हें ना पता कुछ भी। असल बात ही हुआ है, सुनो असल बात ही हुआ है, ये बेहा हो गए, इन्हें घूम फिर के इनके लिए विकास क्या है? इनके लिए विकास क्या है? इनके लिए विकास क्या है? धारा 370 इन सारा इनके घर में अनाज, धारा 370 कश्मीर से अनाज बोका आ रहा, वो इन्हें बोने को मिल रहा था, अब मिल गया। इनसे नू तो पूछो किसने प्लॉट लिए 370 हटने के बाद अब तक। आप आपके मुद्दे का अभी भी एक से बात करो। ये मुद्दा होगा क्या 370 वाला? 370 कोई मुद्दा नहीं, वो तो हल हो चुका है जी। अब जैसा कि मथुरा याद रहा, मथुरा मुद्दा होगा क्या? नहीं वो कोई मुद्दा नहीं है जी, विकास का मुद्दा है। विकास, महंगाई, शिक्षा पे वोट होगा या मथुरा मस्जिद मंदिर? विकास तो होगा जी। क्या लगता है वापसी होगा? पैदा तो हुए, विकास हुआ ना है, पैदा बहुत हो गए। मुद्दा कहाँ हुआ मुझे बताओ? इनका सिर्फ शुरू से रहा है जब से बीजेपी की सरकार बनी है। इस बार शिक्षा में कोई विकास नहीं हुआ है, रोजगार इस पे कोई बार विकास कुल नहीं हुआ मिलाकर है। ये चिलमजीवी बाबा जो है योगी आदित्यनाथ, इसको गोरखपुर भेजने का काम कर रहे हैं हम। मंत्री बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप नहीं, चिलमजीवी है, चिलम पीते हैं रात को बैठ कर ये, ठीक है ना? कौन आएगा फिर लास्ट में? इस बार सिर्फ योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे, मठ में बैठेंगे, अपना रगड़ा बनाएंगे और पियेंगे बस। लास्ट में कौन आ सकता है जी? कौन आएगा? सरकार कौन बनाएगी? इसमें बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की अखिलेश भैया बीजेपी आएगी तो सिर्फ गुंडागर्दी से आएगी, और वो स्टैंप पे गुंडागर्दी हम होने नहीं देंगे। 350 प्लस पर आएगी, 350 प्लस कह रहे हैं भाजपा। हम इनसे शर्त लाने के लिए तैयार भी हैं, ठीक है? 350 इनों की और अखिलेश की 350 प्लस अखिलेश की। हम दावा नहीं ठोक रहे 350 का, हम 220 आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। पीछे जनता से बात की हमने, यहाँ के लोकल मुद्दे की बात की, और साफ तौर पे जनता का यही कहना है कि इस बार जो है
अखिलेश यादव की सरकार बनाएगी। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है 350 सीटें लेके आएगी और जो 35 साल का रिकॉर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। लेकिन और क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या रहेगा, 1 मिनट बोलिए। 1 सेकंड, ज्यादा दूर तो हम जाते नहीं, हम यही हैं। जितने भी हैं अखिलेश के सपोर्टर हैं, यहाँ 2 योगी भैया के सपोर्टर थे, वो भी अपने घर जा चुके हैं। पीछे दिवंगत हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं। तो इन लोग के जो मंत्री जी हैं उन्हों की कैसे हिम्मत होगी हमारे सामने आने की, ये तो बताइए। जब उन्हों के सपोर्टर ही दिवक रहे हैं, वाले तुम्हारे सामने खड़े हैं, दिल तोड़ कर खड़े हैं, हमारे सामने दिवक रहे हैं, तो इनों के मालिक की तो कोई अभी जो हम है गाज जीत तो हम अभी गई है, एक है हम 100 है, जीत तो अभी गए। चलिए बिल्कुल साफ तौर पे जो है धौलाना विधानसभा में मौजूद हैं। इस और बता दें कि गाजियाबाद जिला में आता है। साफ तौर पे यहाँ पे जो है 10 तारीख को जो है यहाँ पे चुनाव होने वाला है, पहले फेज का चुनाव है। अब देखने वाली बात यह होगी, कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हालांकि योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि हम जो है रिकॉर्ड तोड़ेंगे 35 साल का। और समाजवादी कह रही कि लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद जो है अब 400 के पार चलेंगे। जनता के बीच हमने बात की, जनता से हमने बात की और जनता साफ तौर पर यही कह रही है कि बदलाव होगा, लेकिन बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।